बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। आईसीसी वर्ल्ड कप है जारी और बड़े दिलचस्प मैचेस खेले जा रहे हैं और आज जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान मैच खेला जा रहा है, जहां जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 382 रन स्कोर किए हैं 5 विकेटों के नुकसान पे और 383 रन का टारगेट दिया है इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए बांग्लादेश को। और कल के मैच की बात कर लेते हो, बड़ा अपसेट मैच अगर कहें जाए तो पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था कल के मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ, और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पहली दफ़ा वनडे में शिकस्त दी। इस सारी सूरत पे बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, और हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जमील अहमद साहब और जोन 2 के प्रेसिडेंट भी हैं। उनके साथ साथ मज़हर रवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो जोन 7 के प्रेसिडेंट भी हैं और क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं। उनके साथ मौजूद है जाफ़र हुसैन साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जाफ़र हुसैन साहब, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले जमील साहब की तरफ चलते हैं। जमील साहब, पहले आज के मैच पे बात कर लेते हैं, फिर कल के मैच के हवाले से तजिया करेंगे। आज जिस तरह की बैटिंग डिकॉक की है, 174 रन की बल्लेबाजी की है और आखिरी 10 ओवर्स में अगर हम देखें तो जनूबी अफ्रीका ने बड़े रन स्कोर करने में इस टूर्नामेंट में बड़ा किरदार अदा किया है। आप देखें 428 रन भी उन्होंने स्कोर किए, 399 भी, और आज 382 रन स्कोर कर लिया। आप समझ रहे हैं कि लंबी बारी खेल रहे हैं अगर पहले उनकी बारी आ रही है तो जनूबी अफ्रीका की। मेरे ख्याल इतनी खौफनाक बैटिंग कर रहे हैं कि जितनी भी टीमें हैं वो सब उनसे ज़ाहिर खौफज़दा ही हो सकती हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर 428 रन भी उन्होंने बनाए, 399 भी बनाए, आज 382 बनाए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 311 रन भी बनाए। तो ये 300 से ऊपर का जो फिगर है ना, ये मतलब उन्होंने अपना टारगेट रखा हुआ है, और वो ताकि ऊपर अव्वल तो ऐसा कोई वक्त नहीं, लेकिन अगर रन रेट का भी आता है तो रन रेट तो बहुत ही उनका जो है ना वो ऊपर गया हुआ है। और जहाँ तक कॉन्टेंट डिकॉक की बात है तो उसने तीसरी सेंचुरी बनाई है इस टूर्नामेंट के अंदर, मतलब 5 इनिंग में से 3 उन्होंने सेंचुरी बनाई है। और मैं समझता हूं कि शायद वो जिस अंदाज में रन, और आज जिस तरह की इनिंग खेली है 174 रन की इनिंग उन्होंने, वो इतनी शानदार इनिंग थी कि मैं समझता हूं कि तमाशाई तो महसूस हुए होंगे, लेकिन उनकी जो टीम को जो उस इनिंग से एतमाद हासिल हुआ है ना, वो लाजवाब है। आज आखिर के 10 ओवर में साउथ अफ्रीका ने एक मरतबा फिर 144 रन का इजाफा किया। अच्छा, अब जो देखें इससे पहले जो मैच हुआ उसमें 142 रन का इजाफा किया। मेन जो इसमें किरदार है ना, वो जो है ना कालासन जो है ना, वो उनका किरदार है। आज भी बड़ी जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की आज उन्होंने 90 रन किए हैं और 47 से 49 गेंदों पे 8 छक्के 2 चौके। इससे आप अंदाजा कर लें उनकी जारियत है, कितना मतलब जाराना अंदाज उन्होंने जो है ना वो अपनाया हुआ है। क्योंकि अगर कोई भी टीम 144 142 आखिर के 10 ओवर में कर रही है, तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा जो, अब जाहिर है अगर आपने मिसाल के तौर पे 200 रन भी किए हुए तो आखिर के 10 ओवर में आप इतने रन का तो 350 का टारगेट तो चला गया ना। और इनकी जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं तो ये किसी को बनाने, आज इन्होंने 382 रन किए हैं। मेरे ख्याल है कि बांग्लादेश के लिए जो है ना ये एक बहुत आसान टारगेट नहीं है, बहुत मतलब मुश्किल क्रिकेट का खेल जरूर है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको देख के भी मतलब उनकी बॉलिंग को सामने रखें और बांग्लादेश की अगर हम बैटिंग को सामने रखें तो मैं समझता हूं कि ये तकरीबन नामुमकिन है कि वो उस टारगेट तक नामुमकिन नजर आता है। मज़हर रवान साहब, अगर बात करें बड़ी टीमों के हवाले से, क्रिकेट में कोई भी बड़ी टीम है अगर वर्ल्ड कप खेल रही है तो नहीं हो सकती है, हर टीम बड़ी होती है जो वर्ल्ड कप खेल रही होती है, लेकिन थोड़ी सी लूज टीमों की अगर इस टूर्नामेंट में बात करें तो आयरलैंड है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। लेकिन जिस अंदाज में जनूबी अफ्रीका बड़ी टीम की हैसियत से अपने कमज़ोर हरीफों पर वार करती दिखाई दे रही है, आप समझ रहे हैं इस टूर्नामेंट में, क्योंकि इस वक्त वो नंबर 3 पोजीशन पर फाइज है, आप समझ रहे सेमीफाइनल के फाइनल 4 में पक्की सीट उनकी नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका। देखें जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम खेल रही है, आप किसी भी लिहाज से जब कभी भी ये जो टीम आई है वर्ल्ड कप में या चैम्पियन ट्रॉफी में आई है, कभी भी ये हल्के तरीके से नहीं आई। ये बदकिस्मती से फाइनल तक नहीं पहुंच सकी किसी वजह, मगर जिस तरीके से इस बार जिस तरीके से आई है, मैं समझता हूँ कि इससे पहले कभी भी इतनी अच्छी जो है प्लानिंग के साथ और इतनी मजबूत टीम जो है हमने नहीं देखी। आप इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखें, इसकी टीम का पूरा रिदम देख लें, तो अभी जमील भाई ने आपको इसका पूरा बताया कि कहाँ 400 450 रन भी किए, 399 भी किए। तो ये उसकी बैटिंग स्ट्रेंथ का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि कितनी मजबूत बैटिंग लाइनअप है, और हर प्लेयर आके किस तरीके से मॉडर्न क्रिकेट, सबसे बड़ी बात है मॉडर्न क्रिकेट खेल रहा है, रवायती क्रिकेट नहीं खेल रहा पाकिस्तान की तरह। ये अब जो है जो भी टीमें आ रही हैं
50 ओवर की या T20 की, वो टीमें सारी की सारी जो है वो एडवांस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं और मॉडर्न क्रिकेट की तरफ जो है ना चल पड़े। और हमारी वजह यही है कि अभी अगर आप पाकिस्तान की टीम के जो कल जो हम लोगों ने मैच जिस तरीके से खेला है, उससे कहीं भी आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो थिंक टैंक बैठा हुआ है पीछे, जो कोचेस बैठे हुए हैं या प्लेयर हैं, उनमें कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने मॉडर्न क्रिकेट खेली हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बॉलिंग कर रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि बॉलिंग पिच है। पाकिस्तान का कोई भी बैट्समैन रन इतने ईजी निकाल नहीं रहा था। कम से कम अगर आपके पास बॉलिंग ऐसी कर रहे थे, आपको आगे पीछे आर्थर आशना तो है ना मॉडर्न क्रिकेट से। देखें जी, मॉडर्न क्रिकेट से बिल्कुल आशना है। जिस तरीके से हमने उनको जो है ना काउंटी से वहाँ से बुला के उनको जो है वो ऑनलाइन क्रिकेट के लिए कोच बनाया, जो ऐसा हमने मजबूरी के तौर पे बनाया, जैसे कि वो आएंगे और ऐसी फूंक मारेंगे जिससे पाकिस्तान जो है वो जो है बहुत बड़ी टीम बन जाएगी। ऐसा नहीं है। हमें जो है जो इस वक्त क्रिकेट पाकिस्तान खेल रही है, मैं किसी भी तरीके से आपको, जब क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था तो सब लोग कह रहे थे कि जी पाकिस्तान जो है ना सेमीफाइनल की टीम, मैंने कहा था कि पाकिस्तान जो है बहुत मुश्किल है कि जो है ना पाकिस्तान टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुँचे। उसका पूरा एक जायज़ा आप लें तो पाकिस्तान जिनसे क्रिकेट खेल कर, जिन कंट्री से मैच खेल कर जो है नंबर 1 बनी है, वो टीमें तो वो इस वक्त भी उनको हरा रही हैं। मतलब उन्होंने पाकिस्तान से खेल के उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की है और अच्छी क्रिकेट खेली है। इसका मतलब पाकिस्तान ने अपने से छोटी टीमों के साथ खेल के उन्होंने अपनी क्रिकेट को ख़राब किया, ना कि उन्होंने जो है ना अच्छी टीमों से खेल के खेलते। एक और चीज़ आपको बताऊँ, पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर बैट्समैन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 आपके बॉलर टॉप 10 रैंकिंग में। अभी आपके जो तो टॉप 10 में भी नहीं, अभी आप ये देखें कि जो अभी वर्ल्ड कप के अंदर जो आप टॉप 10 में थे, नंबर 1 थे, वो आप किन टीमों के खिलाफ जो है रन्स करके टॉप में आए थे। आज जो है जो टॉप के जो लड़के हैं, जो नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 3 जो बैट्समैन हैं, इस वक्त वो तो रन्स नहीं कर रहे, पाकिस्तान के प्लेयर हैं, नहीं कर, दूसरे लड़के आके रन्स कर रहे हैं जो कि 20वें नंबर वाले हैं, 28वें नंबर वाले। उनकी आप बैटिंग देख रहे हैं, किस तरीके से बैटिंग, क्यों वो उन्होंने जो बैटिंग की है, जो उन्होंने प्रैक्टिस की है, जो उन्होंने मैचेस खेले, उन्होंने बड़ी टीमों के खिलाफ खेले। देखें, नंबर 1, नंबर 2 होना, बैट्समैन होना कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल, इस पे भी मजीद भी बात करेंगे नंबर 1 और नंबर 6 पोजीशन की, क्योंकि नंबर 1 बाबर आजम है, नंबर 6 है इमामुल हक है। इस पे भी बात होगी यकीनन। जाफर हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। जाफर साहब, मॉडर्न क्रिकेट की बात कर रहे थे और जनूबी अफ्रीका, क्योंकि अब T20 भी हो रही है और बहुत जल्द T10 भी होने वाली है, तो शायद मॉडर्न क्रिकेट के लिहाज से जनूबी अफ्रीका आपको नजर आ रही है, क्योंकि 2 मैचेस का जमील साहब ने कहा कि एक मैच में आज 10 ओवर में 144, इससे पिछले मैच में 142 10 ओवर्स के अंदर। तो मॉडर्न क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा तेज़ खेलते दिखाई दे रहे हैं आखिरी के 10 ओवर्स। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह जिद्दत आई जा रही है क्रिकेट में, और मॉडर्न क्रिकेट तो एक अलग सी बात है, लेकिन साउथ अफ्रीका इस दफ़ा जो है ना वो तबाही मचाने के लिए सीमेंट में आई हुई है। आप देखें हर क्लास उसमें, अभी कप्तान इनके उसमें नहीं खेल रहे, आज का मैच भी नहीं खेल रहे, लेकिन आप देखें पूरी टीम कितनी मुत्तहिद है, किस तरीके से वो जल करके अपने आप को मनवा रहे हैं। एक एक बैट्समैन, एक एक बॉलर जो है ना वो उसी प्लान के तहत चल रहा है जो प्लान दिया हुआ होता है। और ख़ास तौर पे अगर आप देखें डिकॉक की जिस तरह तारीफ़ की, और वाकई तारीफ़ के काबिल हैं, जिस तरह उन्होंने इनिंग्स खेली हैं और इस टाइम हाईएस्ट स्कोरर हैं आपके पूरे इस वर्ल्ड कप में। इसके अलावा आपके 174 रन्स बनाना जो उनका सेकंड हाईएस्ट स्कोर है इनफरादी तौर पे, और इस टूर्नामेंट के सबसे हाईएस्ट स्कोरर बन गया। तो मेरे ख्याल में वो बाकायदा प्लान लेकर आए, और देखें आप कि उन्होंने 20-25 ओवर्स तक वो मुस्तकिल उसी अंदाज में खेलते रहे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सेंचुरी की और 130 रन बनाए और उसके बाद जो उन्होंने धुनाई लगाई है मेरे ख्याल में आखिरी 10 ओवर्स में, वो आप देखने के किस तरीके से जो है ना अपना रन्स लेकर गए और आगे 382 तक स्कोर पहुंचाया। तो एक लग रहा था कि एक पूरी प्लानिंग के तहत जो है ना साउथ अफ्रीका टीम खेल रही है। यहाँ हमारी प्लानिंग कहाँ थी? अब आप देखेंगे कल जिस तरह अफगानिस्तान के खिलाफ जो शिकस्त हुई पाकिस्तान को, यकीन कीजिए कि दिल जो है ना खून के आंसू हो रहा है बाखुदा। ऐसा मतलब हर पूरा पाकिस्तानी जो कम से कम जिनको टेस्ट प्लेइंग बनाया, जिनको बांग्लादेश हो गए, आप देखें अफगानिस्तान जिनको खेलने के लिए जरिए बनाया कि पाकिस्तान आके खेल रहे ये लोग, वही जो है ना वो पाकिस्तान को पाकिस्तानी प्लेयर्स वहां कोचिंग करते हैं। हर कोई देखे ना, इसी चीज का दुख होता है कि पाकिस्तान एक बड़े इवेंट में फेल हो जाता है। इसका क्या रीजन है? 2019 में भी इसी तरह हुआ कि एक बड़े इवेंट में जाके फेल हो गया। बाकी तो आप T20 के बादशाह लगते हैं, हर चीज में आप आगे आगे लगते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा इवेंट आता है उसमें आप फेल हो जाते हैं। क्या रीजन है इसका?
या तो हमारी प्लानिंग ठीक नहीं है, या फिर हमारी टीम ठीक नहीं है, या फिर हमारे लड़के थक जाते हैं, कोई ना कोई रीजन तो है। या फिर जो सबसे बड़ी तनकीद की जा रही है वो कोचेस पे की जा रही है, या तो जितने प्लेयर्स हैं आपके नए प्लेयर्स, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती कि कोच क्या प्लानिंग दे रहे हैं। ये भी बड़ा एक लैंग्वेज फैक्टर रहना बड़ा अहम है। बात कर लेते हैं जमील साहब, अफगान की अगर हम बात कर लें तो राशिद लतीफ़, उमर गुल, यूनुस खान, सब ने वहाँ पर कोचिंग की है। हम इंजमाम ने भी वहाँ पर कोचिंग की है। तो आप समझे, जहाँ पर जाफर साहब कह रहे हैं कि शायद हमारे को जो प्लेयर्स हैं वो इंग्लिश कम समझते हैं, हमने तकरीबन 90% कोचेज़ ऐसे हायर किए हैं जो इंग्लिश से आशना है, इंग्लिश कंडीशन के इंग्लिश कोचेज़ हैं। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर हमें अपने प्लेयर्स को चांस देना चाहिए। जाफर साहब कह रहे हैं कि शायद प्लेयर्स को इंग्लिश समझ में नहीं आती। इशारों की ज़बान तो समझ में आती है ना, इशारों की ज़बान ही समझ लें यार, अगर कोई ऐसा मसला है तो। बात असल में देखें, बात यह है कि ये प्लेयर जो है ना एक अरसे से खेल रहे हैं। अब कोई मतलब ये इनको हम ये तो नहीं कहेंगे यार बिल्कुल इसमें कोई नए हैं। ज़्यादातर लड़के ना 7-7, 8-8 साल से खेल रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक को आप कह सकते हैं कि चले निस्बतन जो है ना वो, लेकिन वो भी अच्छी खासी क्रिकेट खेल गए हैं। बात ये है कि आप ना, एक होता है कोई गेम प्लान होता है ना, ये अभी आप इन्होंने बात की ना कि बबूमा नहीं खेल, के जो कप्तान है वो नहीं खेल रहे, कैन विलियमसन भी नहीं खेल रहे, वो भी परफॉर्मेंस दे रही है उनकी, लेकिन जो गेम प्लान लेकर आए वो एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब उनके जो कोचेज हैं वो उसको मतलब ये कि उस पर अमल दरामद करा रहे हैं। असल चीज ये वो, अच्छा उनको पता है कि अगर विल यंग जो है ना वो खेल रहे हैं विलियमसन की जगह, तो वो भी वो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा उधर अगर आप देखते हैं उन्होंने हेनरिस को डाल दिया बबूमा की जगह, उसने 85 कर दिए। फिर उधर आप देखें इंडिया ने शामी को शामिल किया, उसने 5 आउट कर दिए। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि तमाम टीमों की बेंच स्ट्रेंथ जो है ना मजबूत है, सिवाय पाकिस्तान के। आप जो है अब आपको ये 3 फास्ट बॉलर है ना, लग रहा है आप ये खिलाएं। मतलब आप देखिए मोहम्मद वसीम को आप लेकर गए ना, लेकिन आप मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाते हुए डर रहे हैं। मतलब आपको उस पर इतना वो नहीं है। मिसाल तौर पर अब हसन अली है ना, अब हसन अली को आप मतलब खिला रहे हैं, वो कब से खेल रहा है? ये तो 8 महीने से घर में बैठे, वो तो टीम के साथ रेगुलर चल रहे थे ना वो, लेकिन आप खिला रहे हैं उसको, ठीक है ना। अच्छा अब आपको जो है ना महसूस हो रहा है कि नहीं हमारी जो बॉलिंग है ना, जो बाहर बैठे वो भी खराब बॉलिंग कर रहे हैं, जो अंदर खेल रहे हैं वो भी खराब बॉलिंग कर रहे हैं। ये 282 रन का टारगेट और 2 विकेटों के ऊपर आप चेस करा दें अफगानिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट, मतलब ऐसा लग रहा है कि कल आप समझते हैं कि अफगान बैटर्स ने बड़े प्लानिंग के साथ कल बैटिंग करते दिखाई दिए, जज्बाती अंदाज में नहीं नजर आए। प्लान जो गंदी बॉल मिली उस पर शॉट्स खेले, सिंगल डबल पर कंट्रोल रखा उन्होंने। और जिस तरह इब्राहिम ने कल बैटिंग की, आप समझ रहे हैं कि इसी दिन का उन्हें शायद इंतजार था कि आराम से टारगेट हम चेस करते दिखाई दे। क्योंकि माजी में अगर हम देखें तो बड़े करीब करीब वो पाकिस्तान के साथ गए हैं, लेकिन बाज़ मौके पर नसीम शाह उनसे वो फतह छीन कर ले जाते थे। लेकिन कल ऐसा शायद उनके राह में कोई हाइल होने वाला नजर देखें 3-4 मैचेस हमारे अफगानिस्तान से ऐसे हुए हैं जो अल्लाह ताला ने हमें जितवाए हैं ना। एक मरतबा आसिफ ने 4 छक्के मार दिए जन्नत करीम को, तो आप जीत गए। 2 मरतबा जो है नसीम शाह ने आपको जो है ना मतलब ये कि आखिरी उसके अंदर जितवा दिया। तो ये चीज़ें जो है ना, ये मतलब ऐसा नहीं है अफगानिस्तान आपसे मुकाबले कर रही थी, समझे ना। वो 3 वनडे आपने वहां मार दिए पूरी अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाकर। अगर वहां पर आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चेक कर लेते, सबसे बड़ा बुनियादी जो हमें नुकसान हुआ है ना वो ये हुआ कि हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो ना चेक नहीं की और तैयार नहीं किए प्लेयर। हमने इन्हिसार इन्हीं पे किया, इन्हीं को लेके। जब आप इन प्लेयर को सारी लीग खेलने की परमिशन दे देंगे और जनाब और हर मैच में आपने इन्हीं को खिलाना है कि यार हम हार ना जाए, तो जब ये सूरत हाल होगी ना तो फिर जो पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी, आप सोच सकते हैं यार ये पिच इतनी आसान नहीं थी कि 282 रन 2 विकेटों के ऊपर मतलब बन जाए। अब देखिए वो तो अब तो जो गुरबाज है वो तो खेलता है ना, 65 रन की उसने इनिंग खेली और वो, लेकिन इब्राहिम ज़दरान की जो कारकर्दगी है आप यकीन करें 87 रन उसने जिस समझदारी से बनाए, मतलब वो अफगान टीम ही नहीं लग रही है कि जो आप आते थे ना कि यार वो और क्या कहते हैं ना, उन्हें ये कहा जाता है T20 की क्रिकेट उसको आउट कर ले। रहमान गुरबाज 130 रन की पार्टनरशिप की है, पहली दूसरी विकेट उनकी 190 रन पे गिरी है और उसके बाद जो है ना कोई आउट ही नहीं हुआ इनसे। तो आपके पास जितने भी मतलब वो थे बॉलर, वो तमाम के तमाम जो है ना मतलब ये कि फेल हुए हैं। रहमत शाह ने क्या बैटिंग की है, या उनके जो कप्तान है वो जो शाहिदी उसने क्या बैटिंग की है यार। मतलब
ऐसा 48 उसने किए, नॉट आउट 77 जो रहमत शाह ने किए। तो ऐसा, और हमारे बॉलिंग बिल्कुल एक्सपोज हो गई है, एक्सपोज हो गई है। मजहर रहमान साहब, कोचेस की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो अफगान कोच जोथन ने यही कहा कि हमने पाकिस्तान को अपसेट शिकस्त नहीं दी। इस पे क्या कहेंगे आप? ऐसा लगता है कि शायद वो प्लान करके आए हुए थे कि हमने शिकस्त देनी है, लेकिन प्लान के तहत देनी है, हमारे पास कोई प्लान मौजूद नहीं था। नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो है ना ये अपसेट जो है ना शिकस्त है? ये अपसेट शिकस्त है ही नहीं। अगर हाँ, अफगानी टीम अगर जो है ना इंडिया को हरा दे या न्यूजीलैंड को हरा दे तो फिर तो जो है ना अपसेट से जो है ना हो सकती है। मैं तो नहीं समझता कि जो है ना अपसेट जो है ना ये शिकस्त है। ये तो बराबर की टीमें थी, बल्कि पाकिस्तान उससे हल्की थी, तभी तो जो है ना अफगानी टीम जीती है। मसला ये कि जो है ना अपसेट शिकस्त उस वक्त होती है जब आप जब खेलते हुए आ रहे हैं, आप जो है ना सारी टीमों को हरा दें, ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दें, आप बाकी टीमों को हराते हुए आ जाएं और फिर आपको जो है ना अफगानी मार दें, तो फिर तो जो है ना अपसेट, मैं नहीं समझता कि जो है ना अपसेट शिकस्त है। ये बराबर का मैच था और उन्होंने पाकिस्तान को फील्डिंग में, बैटिंग में, बॉलिंग में हर जगह शिकस्त दी है। और जो टीम जो है वो अच्छी होगी वो यकीनी तौर पे जो है ना जीत के हकदार है। और मैं समझता हूँ कि और उस दिन, कल के दिन जो है अफगानिस्तान की टीम ने बहुत अच्छा खेला हर लिहाज से। उनके स्पिनर्स को देख लें आप कि पाकिस्तान के देखें, हम लोग हमारी बैटिंग, जो हम बैटिंग का थोड़ा सा खुलासा ये कर लें, आम 50 रन शुरू के जो 50 रन होते हैं ना, ये 50 रन प्ले वाले नहीं एक प्लेयर आता है आके 50 अपने रन करता है। फॉर एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो 70 रन पे 70 बॉलों पे 50 रन करता है तो इसका मतलब है उसने खड़ा होकर उसने 50 रन किए। 50 रन के बाद आप सेट हो गए। अब आपको जो है अगले 50 रन जो है ना आपको 15-16 बॉलों या 17 बॉलों पे या 18 बॉलों पे करने, ताकि जो आपने बॉलें ज़ाया की हुई हैं उन बॉलों को कवर करते हुए आप अपने 100 भी कर दें और टीम के भी जो है ना आप रन कर दें। हमारे प्लेयर क्या करते हैं कि जो है जब वो आउट होकर जाते हैं तो आने वाले प्लेयर के ऊपर एक और प्रेशर डाल के जा रहे होते हैं। आपने 20-25 बॉलें आप एक्स्ट्रा खेल के जा चुके होते हैं, उसकी वजह से जो है जो नया प्लेयर जो आता है वो नया प्लेयर जो है वो और प्रेशर में आता है, आपको रन रेट का प्रॉब्लम होता है। अब आप देखेंगे जो है ना अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी इनिंग्स खेली, 75 बॉलों पर उसने 58 रन किए, उसको और लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी, मगर इत्तेफाक की बात की आउट हो गए। चले जी ठीक है जी, अभी नया प्लेयर है। उसके बाद आप देख लें कि अब आपका जो है प्लेयर जो है बाबर आजम, दुनिया का वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, नंबर 1 प्लेयर है, आप उसके बारे में कहते हैं भाई ये है वो जी सही है जी, उसे जो है पिछले 4-5 साल से जो है ना क्रिकेट खेल रहा है। आप जो है ना ये बता दें कि 79 रन जो है ना उसने किए और उसे इतनी बॉलें मिस करने के बाद जब टाइम आया कि उसको वो जो बॉलें उसे ज़ाया किए उनको जो है कवर करने का, उस टाइम पे आप आउट हो गए। तो ये सबसे बड़ा हमारा जो है ना मसला है, जिसकी वजह से हमारी टीम जो है वो क्रिकेट नहीं खेल पा रही जो कि दूसरी टीमें खेलती हैं। बिल्कुल दूसरी टीमें खेलती हैं। जाफर हसन साहब, अगर देखें इस टूर्नामेंट में बात कर लें तो 5 मैचेस हमने खेली हैं। अगर श्रीलंका के खिलाफ हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो हम हॉलैंड के खिलाफ भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे, जहाँ पर हमने 4 विकेटें गंवा दी थी। तो इस वर्ल्ड कप के अंदर हर कोई 2 मैचेस जीतने के बाद भी कह रहा था कि फेवरेट टीम है, फाइनल 4 में नजर आएगी। आप क्या समझते हैं? आप अब क्योंकि इस वक्त भी 5वीं पोजीशन पर हम फाइज हैं, लेकिन अब हमें मुसलसल अपने तमाम ही मैचेस जीतते हैं। देखिए, हकीकत से आशना होना चाहिए। जिस तरह बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान टीम इस टूर्नामेंट में सबसे हल्की टीम है, तो इसमें कोई शक नहीं, हल्की टीम है, क्योंकि आपस में इत्तेहाद नहीं है, मुत्तहिद नहीं है। आप ये देखें कि मैच के दौरान ही चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि कौन किसके खिलाफ क्या इशारे कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो वो चीज़ें नज़र आ रही थी। अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि मैच में क्या हो रहा है। आप में कप्तान की प्लानिंग क्या है, कोच की प्लानिंग क्या है, खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। अब आप देखें ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने कह दिया कि भाई हमारे खिलाड़ी जो फील्डर है सारे सो रहे हैं। इट्स मीन कि आप उनको जगा ही नहीं सकते, फील्ड में रह के आप जगा ही नहीं पा रहे उनको कि भाई कैच पकड़ो या फलाना करो या किसी बॉल को रोको। एक से इतनी मिस फील्ड, इतनी ज़्यादा हर चीज़ आपकी मिसिंग है कि क्या क्या आप समेट के उसको एक टीम बना सकेंगे। तो बेसिकली जो चीज़ नज़र आ रही है वो टीम मुत्तहिद नहीं है। इसके अलावा जो है आपको कोई गेम प्लानिंग ही नहीं मालूम कि करना क्या है।
वही बात हो रही है कि टीम में जो है ना आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, चूंकि अब जो कोचेस हैं उनका क्या है सिलसिला, और आगे के मैचेस कितने टफ मैचेस हैं, किस तरह मैदान में उतरेंगे, क्या करेंगे। ये देखिए अगला आपका साउथ अफ्रीका से मैच है, जिस तरह वो 350-400 से कम नीचे आती नहीं वो टीम, अगर वो टॉस जीत जाती है उसके बाद क्या होगा हमारे बॉलर्स का, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो बहुत ज़्यादा इस तरह नज़रसानी की ज़रूरत है पाकिस्तान टीम पे, वरना आप इसी तरह आपका शिराजा बिखरता चला जाएगा और आप उसको समेटते समेटते थक जाएंगे। शिराजा बिखरता जाएगा। जमील साहब, शिराजा बिखरने की बात कर रहे हैं, कल जब जिस तरह इन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने ये कहा कि हमारे प्लेयर्स सो रहे थे, और कल हमने देखा मिस फील्डिंग भी बहुत हुई है। फिर उन्होंने इस चीज़ का भी एतराफ़ किया कि हम मुसलसल मेडल्स ओवर्स के अंदर जो है बॉलिंग हमारे बॉलर से नहीं हो पा रही है। तो इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि मेडल्स ओवर्स पे तो हम शुरू से कह रहे हैं कि हमारे या तो कप्तान अपने बॉलर्स का इस्तेमाल सही नहीं कर पा रहे, या हमारे बॉलर्स मेडल्स ओवर्स में अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे। ये हमारे बॉलर जो है ना वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, वरना मैं ये समझ, देखें जो जाफर भाई बात कर रहे हैं ना कि वो फील्ड के अंदर, देखें आपको पूरी पाकिस्तानी टीम जो है ना बिखरी बिखरी नजर आ रही है। एक जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो कहीं से भी नजर, 282 रन जो है ना कम रन नहीं होते, कम से कम कमजोर हरीफ के सामने तो बड़ा रन होता है। इतने रन होते हैं वो कि आप आसानी, यार अगर ये हो जाए ना कि 8 विकेटों पे कर लिया साउथ अफ्रीका ने और चले जो ना आखिरी ओवर में कर लिया, तो बात समझ में आती है। यार इतना दूर छोड़ के आपको 49 ओवर में उन्होंने मतलब रन कर लिए 2 विकेटों, मतलब सुकून से, मतलब वो चाहते तो 2 ओवर पहले भी वो गए नहीं मारने के लिए, और उन्होंने 1 ओवर पहले जो ना वो कर लिए। देखें मैं आपको बताऊं क्या, ये आपकी जो टीम है ना, हम ये कोशिश कर, जब तक टीम जेल होके नहीं खेलेगी, और ये जो नजर आया है कल, देखें इतनी नाकिस फील्डिंग जो है ना, मैंने शायद जो है ना बहुत ही नाकिस फील्डिंग, मतलब वो 3-4 चौके तो आपने अपनी फील्डिंग से मतलब दिए। एक इतने रन करने के बावजूद फील्डर के फिटनेस प्रॉब्लम भी नजर आ रही है आपको। बिल्कुल 100% नजर आ रही है। हमारी टीम की जो फिटनेस लेवल है ना वो नजर नहीं आ रहा। जो अगर आप दूसरे जो प्लेयर्स, मैं कोहली की मिसाल देता हूँ आपको, वो जिस तरह वो जो रन करता है, वो सेंचुरी करता है, उसमें से देखिएगा चौके कितने हैं उसके, सिर्फ ये देखिएगा आप, इसका मतलब सारे ने उसने भाग के बनाए, तो उसका फिटनेस लेवल कहाँ पर है। हमारे जो हमारे जो प्लेयर हैं, हमारे तो वो अव्वल वो एक ही मैच के अंदर 2 सेंचुरियां बनी हमारे, जो कि हमारे जो श्रीलंका के खिलाफ, बाकी जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोगों ने कायम कर दिया था। उसके बाद तो मतलब कोई ऐसा जो होता है ना कि नजर आए कि यार हम 350 की तरफ जा रहे हैं, वो चीज जो है ना, ये तो हम बड़ी मुश्किल से जाकर नीचे से आके 40 रन अगर नहीं होते, में 40 कर दिए, और शादाब ने अगर वो नीचे से आके 40 रन नहीं करते तो शायद हम जो है ना वही 230-40 रन के ऊपर। तो यार ये अप्रोच जो है ना, इससे निकलना होगा। और जो देखिए, मैं शुरू से एक बात कहता हूं, आपको वर्ल्ड कप के अंदर अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगी। अगर आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेंगे अब सर, नहीं अभी देखें आप, अब आपके लिए ना गलती की गुंजाइश नहीं है, डू एंड डाई वाला मामला, सारे मैच जीत रहे हैं आपके। एक मैच आपका बांग्लादेश है, वो भी आपके लिए अब आसान नहीं होगा, जो नजर आ रही है आपको साउथ अफ्रीका से, आपको जो है ना न्यूजीलैंड से और इंग्लैंड से और बांग्लादेश, ये 4 टीमों से खेलना है। तो इसमें 3 टीमें तो बहुत ही खतरनाक और खौफनाक हैं, समझ लें। और आखिरी मैच आपको शायद इंग्लैंड से खेलना 11 नवंबर को, तो उस वक्त तक इंग्लैंड की और इनकी सूरत हाल का पता चलेगा कि उस मैच की अहमियत भी है या नहीं है, असल जो चीज है। लेकिन जो 2 टीमें हैं, जो न्यूजीलैंड बहुत फॉर्म में, साउथ अफ्रीका बहुत फॉर्म में, तो मुझे जो लग रहा है ना कि अगर पाकिस्तान ने स्ट्रांगली कम बैक नहीं किया, और इनके बॉलर्स और बैटर ने, देखें अब इनको कश्तियां जला के खेलना होगा। अगर इन्होंने मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेली और इसी तरह सोचा 250 पौने 300, तो जब अफगानिस्तान जैसी टीम 2 विकेटों के ऊपर बासानी कर सकती है, तो आप सोचें कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीम जो है ना वो क्या करेगी। तो पाकिस्तान को एक नए जज्बे के साथ जाना पड़ेगा। मजहर रहमान साहब, मॉडर्न क्रिकेट की बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि इमामुल्लाह अब्दुल्ला शफीक के अंदर इतनी सलाहियतें हैं कि पावर प्ले के अंदर वो जो है कम से कम 10 के रन रेट से खेलते दिखाई दें जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में? मैं तो नहीं समझता कि इतनी एबिलिटी है कि 10 रन की बात कर रहे हैं। 10 रन के लिए जो है ना आपको आपकी सोच बदलनी पड़ेगी। आपको जो है ना वर्ल्ड कप के अंदर जाकर फिर आपने अपनी सोच नहीं बदल सकते। आपने अगर सोच बदलनी है या अपने प्लेयर तैयार करने हैं या कोई ऐसी प्लानिंग लेके जानी है, तो वो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले आपको पता होनी चाहिए। आप उस तरीके की प्रिपरेशन होनी चाहिए। आप बोलें कि हम जाके जो है ना वहाँ पर अपनी वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद इस पोजीशन पे जाके अपनी सोचें बदलेंगे,
ऐसी पॉसिबिलिटी देखें जी। अब्दुल्ला शफीक अपनी जगह पे वो बिल्कुल सही इनिंग्स खेल रहा है। उसके साथ जो है दूसरा प्लेयर जो है, जो ओपनर है, जो टॉप ऑर्डर है, वो आपका जो है ना वो काम नहीं कर पा रहा। तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये कि जो है हमारी डॉट बॉलें बहुत ज़्यादा होती हैं। जो भी प्लेयर जाता है वो डॉट बॉलें, आप अगर जब वो आउट होते हैं तो उसके बाद देखेंगे कि उन्होंने जो है ना अगर 70 रन किए हैं तो उसने 25 बॉलें डॉट खेली हैं। तो ये डॉट खेलने का मकसद है कि आपने जो आने वाला प्लेयर है उसके ऊपर आपने अपना जो है ना प्रेशर रख दिया। तो हमें जो मॉडर्नाइज क्रिकेट है, देखें अभी हम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल रहे हैं, तो हम जो है ना जो अगर ये अपने प्लेयर्स को मॉडर्नाइज क्रिकेट की तरफ लेके जाना पड़ेगा तो हमने अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। हमें हम जो है क्या करते हमने तो चेंज किया, ऐसी विकेट बना दी जिस पर साइम अयूब ने पहले डबल सेंचुरी स्कोर की पहले इनिंग में, दूसरी इनिंग में 109 रन पे बैटिंग कर रहे हैं। तो आप समझते हैं हमने तो विकेट ऐसी तैयार की है कि जहां बैटर्स रन करते रहे। देखिए जी, आप अगर ऐसी बैटिंग पिचें बनाएंगे और ऊपर से जो है ना दरअसल जो प्लेयर है ना वो भी आप देख लेंगे उनका, जैसे साइम अयूब ने और शान मसूद ने तो फिर तेज़ इनिंग्स खेली हैं, 70-80 के एवरेज से खेली हैं। आप पूरी अगर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को देख लें तो जो भी प्लेयर अगर आया है उसने जो है ना 60, 65, 70 के रन रेट से जो है ना उसने जो है ना खेली। उन्होंने इसलिए खेली है कि उन्होंने अगला मैच खेलना था, उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है ना मजबूत करना था। तो इसकी वजह से जो है ना हमारी क्रिकेट जो है ना आगे मैचेस भी हुए हैं जिसमें एक इनिंग में 6 सेंचुरियां। तो यही है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो है ना आपको जो है ना ऐसी क्रिकेट से कोई फायदा नहीं है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी करा। आप ये बता दें कि जो लड़के इस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेले इनका फ्यूचर क्या है। आपने नया लड़का देना, इसमें साइम अयूब एक सामने नजर आ रहा है। इसके अलावा जो है जो सेंचुरियों पर सेंचुरियां कर रहे हैं वो जो है आपके पुराने प्लेयर हैं। और क्या आप, मैं समझता हूँ कि देखें हमारी जो है ना जो भी प्लानिंग है, जो भी हमारा जो है थिंकिंग है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कुछ और है और डोमेस्टिक के लिए कुछ और है। हम दोनों चीज़ों को एक साथ मिलाएंगे तब जाके जो है ये काम हो सकता है। हम जो है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कहते हैं कि हमें जो है यंग प्लेयर चाहिए, हमें जो है बड़ी उम्र, जैसे कि खुर्रम मंजूर है। क्या खुर्रम मंजूर को आप खिला के उसने तो रनों के ढेर लगा दिए, क्या आप उसको पाकिस्तान खिलाएंगे? अगर वो जो है शफीक ने तो यही वाली बात है ना, यही वाली बात है। क्या आप इन लड़कों को आगे खिलाएंगे? अगर आप इनको आगे नहीं खिलाएंगे तो फिर आप इनको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी ना खिलाएं। इसका मकसद ये, मतलब ये हमारी इंटरनेशनल टीम के लिए प्लानिंग कुछ और है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए कुछ और है। ये उस वक्त तक हम जो है आगे बढ़ नहीं सकते, उस वक्त तक हमारी क्रिकेट सही नहीं सकती। और दूसरी बात ये, अगर मैं चेयरमैन आया हूँ तो मेरी प्लानिंग है वो जो है ना उसको जो है इम्प्लीमेंट जो है वो अगर जमील भाई आए तो उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट को लेके चले, ना कि मेरी चीज़ों को चेंज करके फिर एक दफ़ा। मतलब ये सबसे पहले जो टीम जो हुई है इस वक्त जो है ना, टीम के अंदर मैं आपको बता दूं इस वक्त जो है ना पावर इस वक्त पावर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की या कोचिंग की या सिलेक्शन कमेटी की कोई चीज़ मानी नहीं जाती। इस वक्त पावर जो है वो इस वक्त प्लेयर की है। पावर और प्लेयर जो बोलते हैं वो इस वक्त वही हो रहा है, प्लेयर जो बोलते हैं वही होता है। जावर हसन साहब, टीम इंतखाब हुई तो बाबर आजम ने टीम मुंतखब की, सिलेक्टर इंजमाम उल हक थे, उन्होंने टीम मुंतखब करके दी। बाबर आजम के मुताबिक जो ज़राए हैं उन्होंने अपने पसंद की टीम सेलेक्ट की। अगर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर होता, फाइनल 4 में नहीं पहुँचता है, तो क्या आप बाबर आजम इल्ज़ाम लेंगे कि इन खिलाड़ियों ने जो है हमें परफॉर्मेंस ग्राउंड पर करके नहीं दी? देखिए, कसूरवार तो फिर सभी होंगे ना, कोई एक नहीं होगा। कप्तान तो कप्तान होता है क्योंकि फेस उसी को करना होता है। कप्तान हो गया, आपके जो सेलेक्टर होते हैं वो होते हैं, उसके बाद चेयरमैन को लेनी पड़ती है सारी जिम्मेदारी। तो ये तो एक सिलसिला अलग ही है। लेकिन बात ये है कि इस टाइम जिस तरह बात कर रहे थे कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की और खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, वही बात है कि आपकी किसी जो टीम में, मौजूदा टीम में इन्होंने कब से कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी नहीं खेली, किसने खेली? मुझे सिर्फ ये बता दें, क्योंकि सिवाय हसन अली के। हाँ, हसन अली ने, मतलब रिजवान ने भी 2 सीज़न पहले ना। मकसद ये है कि आपके प्लेयर जब पाकिस्तान में ही नहीं खेलना पसंद करेंगे और लीग से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, मुख्तलिफ लीग्स का हिस्सा बन जाएंगे। जब पाकिस्तान में क्रिकेट चल रही होगी तो क्या होगा, वो पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं, वो मुख्तलिफ लीग्स में खेलने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद वापस आते हैं तो उनमें इतनी थकावट होती है, इतना वो होता है कि वो अपने पाकिस्तान के लिए काबिल ही नहीं रहते। तो अगर आप लीग की इजाज़त भी दे रहे हैं तो कम से कम आप देखें, इंडिया को देखें, इंडिया किसी लीग को खेलने के लिए देता ही नहीं अपने प्लेयर्स। क्यों? क्योंकि अपने पास ही इतना पैसा देता है कि बस एक ही लीग खेलें और अपने मुल्क के लिए खेलें।
तो आप भी तो पीएसएल बहुत बड़े पैमाने पे करा रहे हैं, आप भी इतना पैसा दे दें। हमारे पीएसएल में इस तरह की हार्ड हिटर बैट्समैन कौन है? अब तो कोई भी पाकिस्तानी नजर नहीं आता। जो भी आते हैं बाहर वाले आते हैं, मारते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स को और चले जाते हैं। कोई ऐसा बता दें कि जिस तरह साइम अयूब ने, जिस तरह भी इस तरह के नौजवान खिलाड़ी जिनको आना चाहिए, इस तरह के नौजवान खिलाड़ी कोई निकल कर सामने आ रहा है? कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। पीएसएल की भी अगर आप बात करें, और वही बात कि हम T20 तक ही एक महदूद होकर रह गए। हमारे पास टेस्ट में वो चीज़ें नहीं है। अगर सरफराज नहीं आता टेस्ट में, तो मेरे ख्याल में ये हम जो न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट खेले थे आखिरी, तो उसमें भी हम जो है ना कहाँ पे रह जाते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि जो हमारे पास नए प्लेयर हैं उनमें क्या चीज़ है, किस चीज़ की कमी है, अब उनको तैयार करना है। अब आपके पास जो हसीबुल्ला हो गए, आप ये जितने प्लेयर्स हैं ये कहाँ चले गए, गायब हो गए, डोमेस्टिक में भी नजर नहीं आ रहे। कैसे खिलाएंगे आप, कैसे आगे बढ़ाएंगे फिर इनको? ये 3 साल का जो 4 साल का अरसा होता है जो अंडर 19 खेलने के बाद होता है, उसमें ये 3 साल का अरसा बिल्कुल खिलाड़ी के लिए गायब हो जाते हैं। बिल्कुल खिलाड़ी के लिए गायब हो जाता है। गायब होने पे बात कर लें तो थोड़ा सा मीर हमजा के हवाले से भी जमीन साहब बात कर लें। डोमेस्टिक क़यादत ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 5 विकेटें भी आज उन्होंने हासिल कर लिया है। तो ये खिलाड़ी जो अंडर 19, जिस तरह जाफर साहब कह रहे हैं कि अंडर 19 की सतह पर परफॉर्म करते हैं, फिर पाकिस्तान लेवल पर आते हैं, तो आप समझते हैं यहाँ पर जो अरसा होता है इस दौरान मिच्योर करने के लिए जब ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर जाते हैं तो वहाँ कितना मिच्योर करते हैं, और जब मिच्योर हो जाते हैं तो टीम में क्यों नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं? क्योंकि सामने आपके शाहनवाज धानी की मिसाल है, शाहनवाज धानी ने भी आज 4 विकेटें ली हैं। देखें, ये जो मीर हमजा है ये तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 10 साल से जो है ना मतलब मुसलसल मतलब खेल रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। चांस क्यों नहीं मिला पाकिस्तान अच्छा, क्रिकेट उस तरह टीम चांस में? नहीं मिला जिस तरह मिलना चाहिए था ना। हालांकि 500 से ज्यादा उनकी विकेटें हैं। तो आप समझिए जिस तरह ताबिश खान के साथ नाइंसाफी हुई थी, इसी तरह मीर हमजा के साथ भी हो रही है। हाँ, लेकिन जहां जहां उनको चांस मिला है ना वहां वो परफॉर्म भी नहीं कर सके। अगर हम देखते हैं अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनको चांस दिया, फिर यूएई में भी उनको चांस दिया। मेरी ऐसी विकेटों पे चांस देंगे जहां पर मुर्दार विकेट होगी तो वहां तो पेसर अपना जान लगाने की मेरी कोशिश जाती राय ये है कि अगर उनको इंग्लैंड में अगर चांस इस जैसे ना अब वहां से अगर शुरू करते हैं मिसाल के तौर पर अगर कैरियर अपना, तो अब जैसे बैट्समैन है, बैट्समैन के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है ना इंग्लैंड में जाके मतलब परफॉर्म करना। बॉलर अगर जिस तरह के ये बॉलर है तो वहां की पिचेस इनको जो है ना मतलब सपोर्ट करेंगी। यहाँ की पिचेस जो है ना उस अंदाज में इनको सपोर्ट जो है ना वो नहीं करती। आपने जो अभी आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं ना, आपकी डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में इतना फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। इसको कम करना होगा। जब तक आप इसको कम नहीं करेंगे आपको क्वालिटी क्रिकेटर जो है ना वो नहीं मिलेगा। आप क्रिकेट ऑर्गेनाइजर भी हैं, मीर हमजा के बाद कोई ऐसा प्लेयर्स कराची का फास्ट बॉलर नजर आ रहा है आपको कहीं के दूर तक क्रिकेट खेलता हुआ नजर आए? देखिए, अभी जो सीजन ये जो चल रहा है इसके अंदर जो लड़के खेल रहे हैं ना, उसमें इब्राहिम आफ्ताब जो लड़का है वो मतलब मुझे नजर आया ग्रेड 1 के अंदर। मोहम्मद साकिब जो लड़का है वो ग्रेड 2 का जो खेला है वो बहुत जानदार है। वो तो इस टाइप के बॉलर तो नजर आ रहे हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि सीजन खत्म होने के बाद इस टाइप के जितने भी है या अंडर 19 में जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं उनका कोई ऐसा कैंप लगे और जो कोचेज हैं हमारे रीजन के वो उन पर काम करें और उनमें बेहतरी लाने की मतलब कोशिश करें। एक दो बातें मैंने और करनी थी। जी बिल्कुल। एक बात हुई थी, क्या कहते हैं कि उनके जो न्यूजीलैंड के जो कोच हैं उन्होंने उन्होंने कहा कि ये अपसेट शिकस्त नहीं है, बल्कि मैं बिल्कुल उनकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। वजह उसकी यह है कि इसी टीम ने वर्ल्ड चैंपियन को भी हराया है। इंग्लैंड जैसी वर्ल्ड चैंपियन को जब हराया तो वो ये कहने में हक बजानिब है। अगर वो ये बात कह रहे हैं ना, उन्होंने पाकिस्तान के लिए ये जुमला कहा है कि हमने पाकिस्तान को अपसेट शिकस्त नहीं दी है। नहीं, मेरी अपनी जाती राय है ना, मैं अपनी जाती राय में ये कह रहा हूं कि जो वर्ल्ड चैंपियन को हरा कर आ रहे हैं और अगर वो पाकिस्तान को हरा रहे हैं, समझे ना, तो वो अगर उनका कोच ये बात कर रहा है तो वो सही कर रहा है। इसलिए कि अब अगर आगे जाके किसी और, तो अब ये हर शिकस्त अब एक हाथ होती है। अपसेट शिकस्त जो है ना, जैसे आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया ना, इसको कहते हैं अपसेट शिकस्त। मतलब एक मवाजना नहीं है ना, मतलब अगर आप वो देखें। लेकिन ये जो अफगानिस्तान है ये तो अब पाकिस्तान को टफ टाइम देता है। आपको 2019 का अगर वर्ल्ड कप याद है, उसके मैच में भी अगर इमाद वसीम जो है वो आके नीचे से 50 रन की इनिंग नहीं खेलते, वो मैच भी हमारे लिए जो हमारे गले के अंदर आ गया था। पता नहीं आपको जो जिस मैच की बात कर रहा हूं, याद है मुझे। इमाद वसीम ने नीचे से आके 50 रन करके और 232 रन का टारगेट था, और जो मतलब ये पाकिस्तानी हमारे ऊपर के आउट हो गए थे। और वही ये जो हमारे स्पिनर है मुजीब ने पहले ओवर में जो है फखर जमान को लेग फोर्क कर दिया और फिर हम दबाव में आ गए। तो ये जो चीजें हैं ना, पाकिस्तान से उनके मुकाबले जो है अब बराबर के हो रहे हैं। पाकिस्तान को अगर अपने आप को उनसे ऊपर ले जाना है तो
तो बहुत मेहनत करना होगी। इसलिए और मेरी जाती राय में अब वक्त आ गया है कि आप तीनों फॉर्मेट के अलग अलग टीमें बना दो, अलग अलग कप्तान बना अलग दें। अलग कप्तान। इसी पे मजहर साहब से भी बात कर लेते हैं। मजहर साहब, वर्ल्ड कप के बाद आप समझ रहे हैं तीनों फॉर्मेट में कप्तान अलग होता नजर आ रहा है आपको? देखिए जी, बिल्कुल जो है ना, हम समझते हैं कि होना चाहिए और इनको सोचना चाहिए। टेस्ट टीम का कप्तान किसको होना चाहिए? मैं समझ सरफराज को होना वनडे चाहिए। का? वनडे का मैं समझता हूँ कि जो है ना, वनडे का रिजवान को जो है ना, और जाहिर आपके पास और टीम में कोई और परमानेंट तो कोई बंदा है नहीं को आप जो है ना बाहर से कोई लड़का लेकर आ जाए तो लेकर आ जाए। इस वक्त जो है ना आप समझें कि जो है ना टीम के अंदर मैं समझता हूँ कि जो है ना कोई ऐसा प्लेयर नहीं है रिजवान के अलावा कि जिसको आप जो है ना कैप्टन बनाए। T20 पे? T20 पे जो है ना, T20 पे जो है ना, मैं बाबर और रिजवान तो अच्छे परफॉर्म करते हैं, तो बाबर ही अगर रहे T20 की कप्तानी करता नजर आए। देखिए जी, 4 साल से जो है ना वो कैप्टन बना हुआ है, तो 4 साल के बाद ना उसको कुछ ना कुछ जो है ना सीख लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर कैप्टनसी करने की सलाहियत और उसको जो है ऑब्जर्व करने की सलाहियत उसके अंदर नहीं है। वो एज ए बैट्समैन तो बहुत अच्छा बैट्समैन है, अपनी गलतियों को वो जो है रिमूव करता है, मगर कैप्टन जो है वो 1 साल 2 साल के अंदर जो है ना बन जाता है। ये पिछले 4 साल से आप इसको देखें कि जो है ना कितने आपने मेगा इवेंट्स खेल लिए, मगर उसके अंदर कोई कारकर्दगी जो है वो कैप्टन की सामने नजर नहीं है। एक होता है ना कैप्टन होता है कि दबाव डालता है। आपने कल देखेंगे कल किस तरीके से बॉलिंग किसी से करवाई गई है, कोई कैप्टन कहीं नजर ही नहीं आ रहा आपको। कैप्टन जब जीत कहीं मैच फंसा होता है तभी कैप्टन नजर आता है। जीता हुआ मैच तो कोई भी कैप्टन जितवा सकता है। आपको जो है अगर कैप्टन बनना है ना, बनाना है, तो देखें आपको कैप्टन जो है ग्रूम करना पड़ेगा। आपके अंदर हमारे पास ये जो लड़के हैं, आप बोलेंगे शाहीन अफरीदी को आप जो है कैप्टन बना दें, भाई वो तो फिट ही नहीं है। देखें T20 का कैप्टन तो बन सकता है। 4 ओवर देखें, 4 ओवर के बाद आप जितने भी प्लेयर हैं, बॉलर जितने भी हैं, वो थके होते हैं। वो 50 ओवर का खेलने का जो है ना उसके अंदर स्टेमिना ही नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो जो है ना T20 को कम करना चाहिए। ये जो टीम है ना हमारी, ये T20 की टीम है, वनडे की टीम भी अब नहीं रही। बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं कि जाफर साहब, मजहर साहब कि ये T20 की टीम है, 50 ओवर की क्रिकेट खेलने वाले इसमें प्लेयर्स नहीं है। इन्होंने कहा कि जितने बॉलर हमारे फास्ट बॉलर वो 4 ओवर्स के बॉलर्स नजर आ रहा है। मैंने इनसे सवाल किया था कि कप्तान अगर पाकिस्तानी टीम का होना चाहिए तीनों फॉर्मेट में अलग अलग, तो कौन कौन? इन्होंने तो तीनों की राय दे दी। आप इनकी कप्तानी से कितने मुत्तफिक नजर आ रहे हैं कि तीनों तरफ पे जो कप्तान चेंज होंगे, अगर हो गए तो क्या समझते हैं कि ये कप्तान होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि किस चीज़ के लिए कप्तान बनाया जाएगा। क्या अगले कोई सीरीज के लिए या किसी वर्ल्ड कप के लिए या किसी तीनों फॉर्मेट के लिए? जब हम अलग अलग जाएंगे, हमें ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी करना है जहां पर टेस्ट मैचेस भी खेलने हैं, आप समझते हैं वहां पर कप्तानी टेस्ट सिर्फ एक कप्तान को चेंज करने से टीम ठीक हो जाएगी आपके ख्याल में? नहीं होगी ना। तो आपको सिर्फ एक कप्तान नहीं बल्कि 4 खिलाड़ियों को और मज़ीद चेंज करना तो 4 तो नजर आ रहे हैं ना। मोहम्मद रमजान की परफॉर्मेंस आपके सामने है, शादाब की परफॉर्मेंस आपके सामने देखिए, अगर आप कप्तानी की बात कर रहे हैं तो अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, जो मेरी राय है कि सरफराज को होना चाहिए वनडे का कप्तान भी और टेस्ट का कप्तान भी। इमाद वसीम को आपको लाना चाहिए टीम में। हाँ, आमिर की मैं हिमायत नहीं करूँगा, उसको ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। लेकिन बॉलर्स हमारे लिए काफ़ी हैं। बॉलर्स में हमारे लिए और भी नए जो अपकमिंग स्टार्स हैं उनमें भी बॉलर्स काफ़ी हैं जिनको मौका नहीं दिया गया अभी। आपने खुद कह दिया शाहनवाज धानी भी हैं उसमें, आपने मोहम्मद अली को खिला दिया, आपने एक और कोई थे जो अभी ए टीम के साथ थे उनको जमाल को भी खिला दिया आपने। तो उनको एक प्रॉपर तरीके से मौका देना। ये नहीं होता कि आप एक मैच में लाएं, खिलाएं और उसके बाद बाहर कर दें। अभी आपके 4 प्लेयर तो आपके जख्मी पड़े हुए हैं, तो इंजरी है आपकी, तो वो भी वापस आएंगे। तो मेरे ख्याल में अब आपको तैयार करनी है सबसे पहले टेस्ट के लिए टीम। जो प्लेयर टेस्ट खेलेगा, बेहतर खेलेगा, पूरे 100% देगा, तब वो जो है ना वनडे का भी प्लेयर होगा और उसके बाद वो T20 में ऑप्शनल रखें। ये नहीं होता कि आप T20 के प्लेयर को बनाएं, उनको खिलाएं आप टेस्ट भी, उनको खिलाएं आप वनडे भी। ये इस तरह का कहीं कोई रूल नहीं होता। आप देख लें पूरी ये जो टीम आपकी वनडे की खेल रही है साउथ अफ्रीका की, इसमें आप देख लें कितने टेस्ट प्लेयर हैं और 4 कितने प्लेयर वनडे। सिर्फ इनकी खेल रहे होते हैं। आप उससे अंदाजा लगाए ना कि ये लोग बना के लाए हैं। लोग अब बहुत आगे निकल गए। अब देखिए जदीद दौर आ गया ना, आपने हर चीज पे जो है ना आपने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है। आपने प्लेयर्स को किस तरह लेके चलना है, आपने स्टेप बाय स्टेप लेके 5-5 ओवर लेके आप चलते हैं कि भाई 5 ओवर आपने खेलना है, इसके बाद आपने हिटिंग करनी है। तो ये बाकायदा एक प्लानिंग होती है। हमारी टीम में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो दौड़ लगी है वो कुर्सी की दौड़ है। अभी आपने कहा कप्तानी की दौड़ है, कोचिंग की दौड़ है, चेयरमैन की दौड़ है। अब कोई नया चेयरमैन आ जाता है तो पूरा सिस्टम ही चेंज कर देता है।
तो ये जब तक एक मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी किसी बोर्ड में, हमारी टीम खड़ी हो ही नहीं सकती। खड़ी हो नहीं सकती। जमील साहब, एक साल के अंदर 5 चेयरमैन चेंज हो गए, इसके भी असर होता है, खिलाड़ियों पर फर्क पड़ता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब देखिए, मैं कहता हूँ कोई भी हुकूमत आए, कोई भी हुकूमत जाए ना, लेकिन जो जैसे पीसीबी है ना, अब 3 साल के लिए अगर चेयरमैन बनता है तो 3 साल तक उसको जो है ना वो रहना चाहिए। इसलिए वो जो उसकी जो पॉलिसीज होती हैं या जो प्लान उसका होता है ना, वो फिर मिसाल के तौर पर रमीज राजा साहब थे, उन्होंने पाकिस्तान जूनियर लीग शुरू की थी, सही है ना। अब वो कोई स्पॉन्सर लाए या जो भी कुछ हुआ, बच्चों 100 बच्चे इस पूरे पाकिस्तान के खेले, पैसे भी मिले उनको, सारी चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें, अब सेठी साहब आए, अब वो चीज़ जो है ना नज़र नहीं आ रही, या उसके बाद फिर ये ज़कत साहब आए, तो जो भी आए चेयरमैन, तो जो भी वो कोई वजीर आजम हो, कोई वो, लेकिन बोर्ड का चेयरमैन जो है ना, वो चेंज जो है ना वो नहीं हो जाए। कप्तानी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कप्तानी की जो बात हुई ना, देखिए कप्तान जो है ना, जो अभी बात की है ना, मैं 100% मुत्तफिक हूँ जाफर साहब। बिल्कुल। सरफराज को जो है ना, आपको देखिए, आपको अगला टूर जो है ना, बहुत मुश्किल टूर आपका ऑस्ट्रेलिया का है, जहां पाकिस्तान ने हमेशा स्ट्रगल किया। आप उठा के देख ले तारीख, सही है। एक बात जहन में रखें आप कि अगला वर्ल्ड कप भी जो है ना अगले साल है, T20 का वर्ल्ड कप। तो हमें T20 की एक मजबूत टीम तश्कील देना होगी। हो क्या रहा है असल में T20 में कि रिजवान जो है ना और बाबर आजम ये ओपन करने आ जाते हैं, तो आपको, अब आप मुझे बताएं, साइम अयूब जबरदस्त खेल रहा है, मतलब पूरी दुनिया के अंदर उसकी धाक, उसने धाक बैठा दी ना। आप साइम अयूब को ओपन ला के अगर रिजवान या ये बाबर आजम ये अगर 4 नंबर पे आ जाए, भाई 3 नंबर पे तो वो खेलता है ना, फखर जमान खेलता है, ये 4 नंबर पे तो क्या इसमें आ जाए, कोहली भी तो करता है ना आके 4 नंबर पे। अगर लोग मवाजना करते हैं ना बाबर से कोहली का, तो मैं कहता हूँ यहाँ करें ना मवाजना। आपको अपनी जगह, यहाँ मॉडर्न क्रिकेट भी खेलते नजर आ रहे हैं साइम अयूब। एक प्लेयर जो है ना, जो कि जिसने शुरू की मॉडर्न क्रिकेट खेलना, वो शान मसूद है, जिसने टेस्ट मैच में भी निकल के छक्का मार आते ही, और जो लग रहा था कि हाँ यार ये जो ना, मतलब एक 50 भी उसने श्रीलंका में बड़ा जबरदस्त किया, लग रहा है हाँ यार मॉडर्न क्रिकेट खेला, हमने उसको टीम से बाहर कर दिया। तो हमें जो है ना ये सोचना होगा कि कौन सा प्ले, थोड़ा टाइम हमें देना होगा। जैसे ईशान मसूद है, इसको टाइम देना होगा, ये बहुत अच्छी फॉर्म में, और ये मॉडर्न क्रिकेट, हमें मॉडर्न क्रिकेट की तरफ जाना होगा। अगर हमने वही 25-30 साल मॉडर्न क्रिकेट में हमें बॉलिंग ऑलराउंडर भी ला सकते हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक आमिर जमाल नजर आ रहा है पीछे। देखिए इसके ऊपर तो आपको जो ना काम करना होगा ना, मिसाल के तौर पर हमने तो आज तक ऑफ स्पिनर पे काम नहीं किया। नहीं, देखें, अब अगर आप जाते हैं और आपको जाना है आगे ना, तो आपको इस तरह के जो है ना, मतलब ये कि वो, अब आप देखें ना, हर उसके पास ना कोई उनके पास जो है ना, वो कुलदीप है इंडिया के पास, उनके पास वो है शमसी है। आपके पास भी तो इब्रार था, आपने क्यों नहीं किया ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए मेरे हिसाब से तो अबरार और जमान खान, इन दोनों की जगह बनती थी, क्योंकि देखिए मैचेस बॉलिंग से जीते जाते हैं ना, और यहाँ जिस तरह की फ्लैट पिचेस हैं उस पे आपको बॉलिंग ऑप्शन, आपके तो जो बाहर बैठे हैं बॉलर, वो भी उनसे भी परफॉर्मेंस नहीं हुई, जो अंदर खेलने उनसे भी परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो आने वाले मैचों के तो इन पे दबाव वैसे ही, मतलब ये कि बढ़ जाएगा। ये जो मैं एक बात कह रहा हूँ ना कि कप्तानी, देखिए T20 कप्तानी जो है ना, मुझे जो लगता है वो शाहिनशाह अफरीदी के उसमें मतलब आ जाएगी, लेकिन दो जो है ना उसके अंदर आप जो है ना, देखें एक और भी है ना उम्मीदवार, इमाद वसीम, उनको आपने, हमारे यहाँ होता है ऐसा, जो बाहर है उसको बुला के हम कप्तान बना देते हैं, ये पहली मर्तबा नहीं है। जैसे सरफराज है, सरफराज जो है ना उसमें बहुत सलाहियत है कप्तानी की। अभी आप देखें कायज़म ट्रॉफी के अंदर, देखें इससे पहले देखने क्लब से ले लें के इलेक्ट्रिक के कप्तान, हर चीज कराची वाइट्स की वो कप्तानी करो, जिस तरह अब उन्होंने परफॉर्म करवाया अपने प्लेयर्स से आपके सामने, और शायद अब कल वो फैसला भी आ जाएगा कि जीतते हुए नजर आएगी। इस क्लास के प्लेयर आपको कायज़म ट्रॉफी में खेलते हुए, जाहिर उसको तो जरूरत नहीं है ना। अब देखें वो तो जिस तरह का प्लेयर, जाहिर है कि टीम जा रही है ऑस्ट्रेलिया, उसके अंदर वो होगा क्योंकि वो उसकी कारकर्दगी तो अच्छी है। तो हमें जो है ना, हमें अब नए लड़कों की जरूरत है, नए लड़के हमें लाना होगा, हमें अब्बास आफरीदी को भी लाना होगा, समझे, हमें जबान खान को भी लाना होगा, और जो हमारे अनफिट है, हसनैन अगर अनफिट है, या ये देखें एक हमने हमारी, जमील साहब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अंडर 19 में परफॉर्मेंस देते हैं लड़के, वो अचानक गायब हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? क्या वो आगे की तरफ क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं, या फिर कोई वजूहत ऐसी होती है वो पाकिस्तान से क्रिकेट छोड़कर दीगर ममालिक में जाके क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद करते हैं? देखें वो जो हमारे 4-5 साल गुजरे हैं ना, उन 4 सालों के अंदर ये हुआ कि 6 टीमें बन गई थी रीजन। अब 6 टीमों में उनकी जगह तो बनती नहीं थी, तो इसलिए आपको अंडर 19 जो ये जो सिस्टम है ना, इसके अंदर आपको, क्योंकि
पूरे 18 जो वो खेलने रीजन, अब आपको जो है ना लड़के नजर आएंगे। हाँ, अब करना क्या है कि उन लड़कों को निकाल के, एक बड़ा अच्छा इकदाम जो है ना पीसीबी ने ये किया है कि अभी जो श्रीलंका की टीम आई हुई है ना, तो जो इन्होंने 4 डे में टीम जो अनाउंस की, उसमें 9 लड़के चेंज किए इन्होंने, 9 लड़के नए इन्होंने लिए। और ये 9 लड़के जब नए लिए तो ये अब हारे हैं जीते, देखिए हार और जीत जो है ना प्लेयर बना दें आप। मेरी जाती राय ये है कि हार जीत से कोई वो नहीं है, अगर प्लेयर बन जाते हैं तो वो लड़के जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमें नजर आ रहे हैं, लाइक जैसे साद बेग हो गया, इस टाइप के जितने अरफात मिनाज है, बड़ा बहुत जबरदस्त, मतलब ये खेला जीशान लड़का शायद है वो, ये तो इस टाइप के जो भी लड़के हैं ना, वो जो भी लड़के उनको रखना चाहिए। हमारे पास टैलेंट तो आ रहा है ना, अब हमें उसको जाहिर नहीं करना चाहिए, उसको वहां पर बनाना चाहिए एनसीए के अंदर, और उनको पॉलिश करना चाहिए और उनको पाबंद करना चाहिए रीजन को कि जब ये अंडर 19 से ओवर हो जाए, 20-21 साल के हो जाए, तो इनको लाजमी जो है अपने रीजन की टीमों में शामिल अपनी रीजन की टीमों में शामिल करना चाहिए। शाहनवाज धानी और मोहम्मद हसनैन का कैरियर किस तरह देख रहे हैं अब आप? देखिए, मैं जो ना हसनैन तो खैर अनफिट है और अच्छा बॉलर है, उसको जो है अगर फिटनेस उसकी सही हो जाती है तो उसको जो है ना दोबारा से जो है ना खिलाना चाहिए। मैं धानी के ऊपर बात करूँगा जी। देखिए धानी जो है जिस तरीके से PSL 3 साल पहले जब अपने पीक पे खेल रहा था और इतना शोर शराबा और इतना सेलेक्टर और इतने जो है ना उसके पीछे लोग थे कि ऐसा लग रहा था कि ये पाकिस्तान टीम का मुस्तकिल तौर पर रुकन बन जाएगा। और जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहा था, मैं कह रहा हूँ जो है ना उसकी उस वक्त फॉर्म से फ़ायदा उठाते तो आज हमारे पास बिल्कुल तैयार आपके पास बेंच स्ट्रेंथ मौजूद होती। अब आप सोचें कि हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है और जो अंदर खेल रहे हैं उनके, मैं तो समझता हूँ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, बेंच स्ट्रेंथ और पाकिस्तान, इन तीनों के अंदर बहुत ज़्यादा गैप है। इतना ज़्यादा गैप है कि आप जो है आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है और आपको इस बात का पता चल रहा है कि हम अगर शाहीन अफरीदी अगर अनफिट है तो हम उसको अनफिट को खिला लें, एक फिट लड़के को नहीं खिलाएं, क्योंकि उसके बराबर अनफिट के बराबर भी वो नहीं है। तो आप इस बात से अंदाजा करें कि आपने अपने साथ जो है ऐसे लड़के क्यों लेके गए। इसका मतलब है कि आपके पास पीछे जो है आपका बैकअप ही नहीं है। देखिए जी, हम जो है कहते हैं ना अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान की जो है हम तो इंडिया की और उसकी बातें आप छोड़ दें करना, वो उनका स्टैंडर्ड और मुखालिफ होगा। नहीं, मुखालिफ की बात नहीं है, हकीकत पसंद वाले हकीकत वाली बात करें, उनकी क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। देखिए अफगानिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं है, उनके पास कैसे लड़के आ रहे हैं। हमारे पास तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी अंडर 19 कौन कौन सी है। अच्छा, आप इस बात से अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान की टीम जो इंटरनेशनल टीम है उसको भी टीम ने हराया, और आपकी ए टीम को जो आपकी बेंच पे मतलब जो आपकी सेकंड 11 है उसको भी अफगानिस्तान की टीम ने हराया। इसका मतलब है क्या कि अफगानिस्तान के पास रॉ मटेरियल बहुत है और उसका जो है स्टैंडर्ड जो है दिन ब दिन पाकिस्तान के जो है ना मुकाबले में बहुत आगे चला गया, बहुत आगे चले गया। जाफर साहब, आज पाकिस्तान ने अंडर 19 की कामयाबी हासिल कर ली श्रीलंका के खिलाफ दूसरे मैच में 59 रन से, क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, दूसरा मैच जीते पाकिस्तान, पहला तो हार गए थे श्रीलंका से, कोई ऐसी बात नहीं है। और यही वो लड़के हैं जो कि नया टैलेंट है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इन्हीं को आगे जाना है, इन्हीं को आगे लेके जाना है। जाफर हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया, मज़हर साहब आपका बहुत शुक्रिया, जमील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब ज़लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।